दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर मैं आपसे अपने साथ जुड़ रहा हूं और इस वीडियो में मैं लाइव नहीं हूं क्योंकि मेरा लाइव इस समय 25 दिन के लिए रुका हुआ है। मेरे चैनल पर किसी ने शिकायत की, क्या कारण है वो मैं देख रहा हूं, फेसबुक से बात चल रही है। 25 दिन तक मेरी लाइव नहीं आ सकती, लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए वीडियो यहाँ बना रहा हूँ। मैंने अभी पोस्ट डाली थी अपने धनारा के लोकल चैनलों पर, जहाँ पर एक धनारा में एक प्रतिष्ठित पेपर के माध्यम से धनारा के तालाब के गहरीकरण की बात निकली। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये धनारा का तालाब। आप देखें पहले तो ये इतना बड़ा तालाब है, 702 हेक्टेयर में फैले, मात्र 40 फुट भी इसकी गहरीकरण नहीं होगा। और यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी होने आकर फोटो सेशन करवाया और देखें ये इतनी दूरी, आप देखें वहाँ से लेकर यहाँ इसकी इतनी दूरी पर ये गहरीकरण होगा मात्र इसका। और इसका विधिवत फोटो सेशन कराने के बाद अधिकारियों ने इसमें बड़ी अखबार में इसकी बाइट लग गई। आप देखें ये जगह है जहाँ पर खाली गहरीकरण होगा। अब दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ, तालाब के चारों ओर जगह जगह लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। देखें आप, दूर दूर तक आपको इस तालाब के किनारों पर चारों तरफ अतिक्रमण करके लोगों ने निजी पक्के और टपरे या कुछ भी कर लगातार इस पर काबिज है। इस अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। लगातार कहा जाता है कि ये इस जगह को बताया जाता है कि ये प्राइवेट जगह है। ये सदियों पुराना तालाब है दोस्तों। लगातार यह तालाब जो इसको बनवाया था 1609 में इसका नींव रखी थी महाराजा बिरसिंह देव जूदेव ने, जो वीर सिंह जूदेव के नाम से जाने जाता है, जो राजा कुंवर हरदौल के पिता थे और जिनकी माता गणेश बाई ने राजा राम जी को लाकर ओरछा में अयोध्या से लाकर बिठाया था। तो उनके पुत्र वीर सिंह जूदेव ने यह तालाब का निर्माण कराया था। आप देखें ये तालाब जो मधुकर शाह और राजा रानी गणेश बाई के पुत्र राजा बिरसिंह देव यानी वीर सिंह जूदेव के द्वारा बनवाया गया था। ये आप गहरीकरण देख रहे हैं, ये गहरीकरण हुआ है। आप देखें ये गहरीकरण, ये ज़मीनी हकीकत है। मैं आपको दिखाऊं, देखें आप, ये है गहरीकरण और ये है तालाब का। कहीं कोई नहीं, बीच तालाब में आकर जरा सी मिट्टी हटाने के बाद गहरीकरण का नाम दे दिया गया। वहाँ देखें आप, सामने घाट सूखा पड़ा है, उस घाट की सफाई नहीं लगातार। भाई शमशान घाट है, बढ़िया घाट है, प्राचीन मंदिर है आसपास, चाहे सुरई घाट हो चाहे राजा का घाट हो, यहाँ पर पूरे घाटों की हालत बद से बदतर हो गई है। धनारा के तालाब की ये हालात है। ये एक छोटे से क्षेत्र पे खड़ा हूँ दोस्तों मैं, इससे कम से कम 50 गुना 100 गुना 150 गुना बड़ा तालाब है ये, जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे भी लगभग 100 गुना ये बड़ा तालाब है दोस्तों। आप यहाँ देखें लगातार इस पर अतिक्रमण कार्यों द्वारा कहीं बाउंड्री वॉल बना ली गई है, कहीं तार फेंसिंग कर दी गई है और जानवर नहीं आ पा रहे। लगातार इसमें खेती तो चली रही है, वो अलग विषय है क्योंकि उस खेती एक कृषकों से जुड़ा हुआ विषय है, खेत तो किसान कर रहे हैं। लेकिन इसकी ज़मीन पर लगातार लोगों ने अवैध रूप से निर्माण बनाकर, ये देखें आप, चारों तरफ इसके निर्माण हो गए हैं। तालाब को चारों तरफ से बॉन्ड कर दिया। वहाँ सामने बहुत सारी छतरी भरती और लगातार कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, और देखें आप सामने। लेकिन कोई इसका धनी धोरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी कर्मचारी आते हैं और इस तरह के फोटो सेशन कर चले जाते हैं। देख रहे हैं आप, लगातार धनारा तालाब अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार अपनी जद्दोजहद कर रहा है, लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सदियों से यह तालाब यहाँ के प्यासे कंठों को बुझा रहा है, कृषकों को कृषि उपजाने के लिए जल दे रहा है। लेकिन इस तालाब की वास्तविकता हालात, ज़मीन की हालत यह है कि इसकी ज़मीन पर लगातार अतिक्रमणकारी, भूमाफिया और दबंग लोग लगातार काबिज होते जा रहे हैं, जिससे आम जन के लिए सुविधा को बनाया गया, किसी ज़माने में राजाओं के द्वारा बनाया गया तालाब आज अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। लगातार इस तालाब पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, दबंग लोग इसमें प्लाट काटते जा रहे हैं। इसकी कुछ कर्मचारी और किन लोगों के द्वारा इसकी ज़मीन पर इस तरह के षड्यंत्र पूर्वक इसके नंबरों को बदला गया कि इसकी जो ज़मीन थी, निजी ज़मीन थी, वह ज़मीन प्राइवेट होकर प्लाटिंग के लिए कटने लगी। निश्चित ही यह सोच का विषय है, जहाँ एक तरफ हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार जल संरचनाओं को संरक्षित करने में कार्य कर रही है, वहीं धनारा का तालाब अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। लगातार इसके
अधिकारियों को और वरिष्ठ नेतृत्व को, सरकारों को उस पर ध्यान देना होगा। उस तालाब के अस्तित्व बचाने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य करना होगा। लगातार मैं इस दिनारा तालाब की खबरों को उठाता रहूँगा। लगातार देखते रहें, बात करते रहें। बाबा महाकाल न्यूज नेटवर्क दिनारा, मैं आपका अपना संतोष सावला। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल सरकार।